Assalamualaikum students. Hope you are fine, good, feeling well and enjoying happy. My name is Nahid Bibi Shamani and you are present on my beautiful channel E-Kate with Nahid. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है, इनके क्या वजूहात है, जिनके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है फर्स्ट ईयर में, और इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, क्या वजह था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स वजूद में आ गए। स्टूडेंट्स, वजह ये था कि पहले ज़माने में हमारे पास इस किस्म के इक्वेशंस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? कि हमारे नंबर सिस्टम में मौजूद कोई भी एक एक्स ऐसा नहीं था जो यहाँ पर उसको पुट करे और ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाए। हमारा नंबर सिस्टम उस टाइम ओनली महदूद था कहाँ तक? नेचुरल नंबर्स तक, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स तक, यहाँ तक महदूद था। और इस नंबर सिस्टम में कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं था जो हम यहाँ पे पुट कर दे और ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस बात पर कई सारे मैथमेटिशियंस ने सोचना शुरू कर दिया कि ये इक्वेशन हमारे पास इस वक्त हमारे नंबर सिस्टम में मौजूद किसी भी नंबर से सॉल्व नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? कि कहीं हमारा ये नंबर सिस्टम छोटा तो नहीं है। और सबको लगा कि हमारे नंबर सिस्टम को एम्पर करने की ज़रूरत है। बस फिर अबंडेंट सोच विचार के बाद ऐसे नंबर्स बनाए गए जो रियलिटी में इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। उन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका उस जमाने में कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। इमेजिनरी नंबर्स को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं उस मैथमेटिशियन के बारे में जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया दिया। उसका नाम था यूलर, जिसने ये कहा कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ले ले तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इस क्वांटिटी को इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया। और अगर हम इस क्वांटिटी को x कंसीडर करके इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी हमारे पास एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जो रियलिटी में नहीं होती, जो हकीकत में नहीं होती। तो यूलर ने इस क्वांटिटी को इमेजिनरी नंबर्स का नाम दे दिया। इन्हें ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, आयोटा। स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी नंबर्स ख्यालाती तो ज़रूर है पर ये बहुत काम के हैं, क्योंकि इन नंबर्स की बड़े एप्लीकेशंस है साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? जैसे कि आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। इस तरह ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं? अगर हम किसी रियल नंबर्स के साथ, सपोज करो 8 के साथ ऐड करते एक इमेजिनरी नंबर को, तो वो हमारे पास इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स number is denoted
बाय सी। पर जनरली स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 प्लस 2 आयोटा। z से क्यों डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? z से हम इसको उस वक्त डिनोट करते हैं जब हम लेट करते हैं, यानी सपोज करते हैं लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास लेट सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। स्टूडेंट्स अब इसमें से कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ओनली एक ट्रिक आपने फॉलो करना है। जिस नंबर के साथ आई लगा हुआ है वो नंबर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और जो नंबर विदाउट आई की है वो हमारे पास रियल पार्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ रियल पार्ट, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये पूरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, ये आई इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, बल्कि ओनली जो नंबर आई के साथ होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना है तो रियल पार्ट को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर ई हमारे पास इसका रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम से शो करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट हमारे पास रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि रियल पार्ट हमारे पास वो है जो विदाउट आई के है, जो विदाउट आयोटा के मौजूद हो वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आई मौजूद होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट कौन से है, लेट z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। इसमें से रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, रियल पार्ट आप लोगों को पता चल चुका है कि इसमें से रियल पार्ट हमारे पास 5 है और इमेजिनरी पार्ट 8 है। स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ हम याद रखना कि इसमें हमें सिर्फ 8 को ही लिखना है, आई को नहीं। जो आई के साथ वाला नंबर होता है उसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही चीज है कि हमें आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो लेट z इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 7/3 आयोटा। इसमें से रियल पार्ट हमारे पास है 3/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जो आई के साथ मौजूद होता है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 7/3। आई को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है पर बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इस पूरी वैल्यू को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की। लेट सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा। पहले इनको हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा और 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग न्यू वैल्यू देख रहे हो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होती है, चलिए पहले हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आ जाती है। स्टूडेंट्स सिंपली आयोटा हमारे पास इक्वल है √-1 की। इसी तरह आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगी √-1 के
स्क्वायर के, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट लेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगी -1 के। तो यहां पर हम आयोटा स्क्वायर की पहले वैल्यू को पुट कर लेंगे, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है -1। तो स्टूडेंट्स 2 आयोटा 3 इंटू -1 -3। तो इसमें से अभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास वो है जो विदाउट आयोटा के है, विदाउट आयोटा के हमारे पास -3 है, तो -3 हमारे पास रियल पार्ट है। और जो आयोटा वाली वैल्यू है वो हमारे पास है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे कि पहले हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, उसके बाद i के साथ। इसी तरह -8i को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, उसके बाद i के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स कर लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं 1 प्लस i के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा -8 आयोटा इंटू 1 8 आयोटा और माइनस प्लस -8 आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, सो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी 7 एज इट इज है। 7 आयोटा और 8 आयोटा दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तो ये आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं। -8 आयोटा प्लस 7 आयोटा हमारे पास इक्वल हो जाएगी माइनस आयोटा के, और -8 आयोटा की जगह उसकी वैल्यू 7 माइनस आयोटा -8 इंटू -1 प्लस 8। 7 और 8 आपस में प्लस हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल हो जाएगा 15 के और माइनस आयोटा। अब हम यहाँ से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के। स्टूडेंट्स रियल पार्ट हमारे पास है 15, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -1, क्योंकि आयोटा की कोएफिशिएंट -1 है। ये आ गया हमारे पास आंसर। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली कि z इज इक्वल्स टू √2 -18 आयोटा। स्टूडेंट्स इसमें से रियल पार्ट हमारे पास √2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -18। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास विदाउट आयोटा के मौजूद है, तो इसके लिए हमें लेट सपोज करना होगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि हमारे पास कोई आयोटा मौजूद नहीं है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम 0 आयोटा इसमें ऐड करेंगे जो कोई मीनिंग नहीं देती। तो स्टूडेंट्स इनमें से रियल नंबर हमारे पास है 3 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 0। यही हमारा आंसर है।